नमस्कार मित्रों। आज हम भारत के संविधान के बारे में जो उटंग पटंग बातें चल रही है। कुछ वीडियो वायरल हो रहा है, कहाँ सभा सरगस में ऐसा बताया जा रहा है कि भारत के संविधान का असली रचयिता B.N. राव है, ऐसा प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो हमें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहिए और वास्तविक हकीकत क्या है ये हमें देखना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान के बारे में अलग-अलग प्रकार का डिंडक कुछ मनुवादी लोग चला रहे हैं। उनका पहला डिंडक ये था, पहला प्रोपेगेंडा ये था कि वो भारत का जो संविधान है भारत की संस्कृति के अनुरूप नहीं है, भारत के लोकतंत्र लोक मान्यताओं के अनुरूप नहीं है, भारत की संस्कृति के अनुरूप नहीं है, ऐसा बता के भारत की आम जनता जो निरक्षर है, निर्दोष है, भली भोली आम जनता को गुमराह किया जाता था। अ, भारत के संविधान के बारे में ऐसा प्रोपेगेंडा बहुत लंबा टाइम चला। दूसरा प्रोपेगेंडा वो चला रहे है कि भारत के संविधान के जो आमुख है उसमें समाजवादी और बिन सांप्रदायिक शब्द है, वो इमरजेंसी काल में इंदिरा जी ने दाखिल किया है, तो उनको निकाल देना चाहिए और अभी भी यह मुहिम चल रही है। तीसरी बात अब वो लोग ये लाए हैं कि भारत के संविधान का असली रचयिता B.N. राव है। तो ये बात हमें सोचनी जरूरी है कि वास्तव में वो B.N. राव भारत के संविधान के रचना में उसकी कोई भूमिका थी कि कोई ये गलत बात वो लोग चला रहे हैं। हमें सोचना समझना और सही जानकारी लेनी जरूरी है। 1946 में जो संविधान सभा की रचना हुई और उसमें उनका काम क्या था, को स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र भारत के संसदीय लोकतंत्र का संविधान का निर्माण करना। भारत की जो संविधान सभा की रचना हुई उनका काम वही था, संविधान की रचना। और भारत के भागला के बाद, भारत के अलगाव के बाद 289 सभासद वाली जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा में कोई कहीं भी सीट से, कहीं भी पक्ष और संगठन की ओर से B.N. राव नाम का कोई सभासद था ही नहीं। संविधान सभा में B.N. राव नाम की कोई आदमी ने, कोई व्यक्ति नहीं था, तो फिर वो बंधारण संविधान सभा में जो उनकी कार्यवाही चल रही है उसमें जो सुधार वधारा सूचन और चर्चा विचार में वो कैसे भाग ले सकता है। और जो भी उस व्यक्ति संविधान सभा का मेंबर ही नहीं है, तो वो संविधान निर्माता कैसे बन सकता है। ऐसा बहुत सोचने की बात है, बहुत अहम बात है। लेकिन जो मनुवादी लोग हैं उनको ये बात नहीं जचती कि डॉक्टर B.R. आम्बेडकर भारत के संविधान का निर्माता है। वो बात वो लोग पचा नहीं सकते, इसलिए वो लोग अलग अलग प्रोपेगेंडा चला रहे हो। और B.N. राव नाम का जो एक कर्मचारी था, उनको डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने काम सौंपा था कि मुसद्दा समिति जो फाइनल मुसद्दा तैयार करे, वो मुसद्दा में व्याकरण की और वाक्य रचना और कुछ ग्रामेटिकल का जो भी भूल हो उनको सुधार करना, जो कि वैसा काम तो कारकुन को करना चाहिए। लेकिन भारत का जो संविधान निर्माण का काम हो वो बहुत पवित्र काम था, भारत के वो सबसे बढ़िया दस्तावेज था। इसलिए ये काम में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने B.N. राव नामक एक कर्मचारी था, उनको ये काम सौंपा कि भाई तुम उसमें जो जो सुधार करना, ग्रामेटिकल जो जहाँ भूल हो, कोई वाक्य रचना में भूल हो, कोई शब्द जोड़ने में भूल हो, वो सुधारने का काम B.N. राव को दिया गया था। लेकिन संविधान सभा के जितने भी मेंबर है उसमें ये यादी आप चकास लीजिए, ये सूची देखिए, संविधान सभा के जो सूची है उसमें देखिए
कहाँ भी BN राव नाम का कोई सदस्य नहीं है। जो जो आदमी संविधान सभा का सदस्य नहीं, वो संविधान रचयिता कैसे हो सकता है? लेकिन वो मनोलवादी लोगों का प्रोपेगेंडा है, उनसे सावचेत रहना चाहिए। और आप सभी से गुजारिश है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल किया जाए, क्योंकि लोगों को सही जानकारी मिलनी ज़रूरी है। वो लोग बहुत सारे ऐसे प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, इसलिए आप सभी को मेरी नम्र गुजारिश है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके व्हाट्सएप ग्रुप और आपके जो भी सोशल मीडिया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वायरल किया जाए। धन्यवाद।